प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई पीओ के वैकेंसी के डिफरेंस के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानना जरूर चाहते होंगे, सर दोनों की वैकेंसीज में क्या डिफरेंस है। देखिए, वैसे तो डिफरेंस इसके अंदर काफी ज्यादा है। एक क्लरिकल कैडर की वैकेंसी है तो एक आपके पास ऑफिसर कैडर की वैकेंसी है। लेकिन इस डिफरेंस के अलावा भी इसके वर्क कल्चर, वर्क प्रेशर, जॉब प्रमोशंस, बहुत सारी चीजों में भी काफी सारा डिफरेंस है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मैं केवल आपको 5 पॉइंट यहां पे डिस्कस करूंगा एंड हार्डली इट टेक्स 5 से 10 मिनट्स। लेकिन ये आपके आने वाली तैयारी के लिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए, एसबीआई पीओ, दोनों जो बड़े एग्जाम्स हैं, उन दोनों बड़े एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डिफरेंस यहां पे ले लेते हैं अपनी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर, जो है सैलरी। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी और दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक अगर हम केवल बैंक और एसएससी की बात नहीं करें तो दूसरे अदर फील्ड की, तो हम यही बात करते हैं कि उसका जॉब स्टेटस क्या है, सैलरी हमें उसे कितनी मिलेगी, लोकेशन क्या हो सकती है, वर्क प्रेशर क्या हो सकता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हम जरूर सोचते हैं या जरूर देखते हैं। तो अगर मैं इसी तरीके से आरबीआई असिस्टेंट की जॉब के बारे में और एसबीआई पीओ की जॉब के बारे में देखूंगा, तो मैं आपको बताता हूं आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी एंड अलाउंसेस को लेकर के। तो यहां पे जो आपका बेसिक पे होता है वो करीब 20,700 रुपए का होता है, यानी कि बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो दूसरी चीजें आपकी जुड़ती हैं, जिनके अंदर आपका आता है ग्रेड अलाउंस आता है, आपका डीएनएस यानी डीए आता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, आपका स्पेशल प्रिक्वेस्टिक अलाउंस आता है, या फिर आपका जो लोकल कंपनी अलाउंसेस आता है, वो सारी की सारी मिला करके आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो करीब 33 से 35,000 के बीच में बनती है। यानी कि आपके 33,421 रुपए ये सैलरी आपकी बनती है। और कई बार कुछ लोकेशन को लेकर के भी सैलरी को हमेशा इंक्रीमेंट रहा है कि लोकेशन अगर बहुत हाई प्रोफाइल जगह पे रही है, मेट्रो सिटीज के अंदर रही है, तो कई बार सैलरी वहां पे बढ़ती है। तो वो है, लेकिन वो बिल्कुल आपकी इक्वली रहती है। बस वो है कि उनका शहर का लेवल है, उस वजह से वहां की सैलरी बढ़ती है। और यहां पे अगर हम मान लीजिए आप जयपुर जैसे शहर में हो तो वो इतना कॉस्टली नहीं होता है। जिस तरह से अगर हम कहें तो आप चले गए, आप मुंबई चले गए, राइट, आप चले गए बैंगलोर चले गए, तो ये कॉस्टली शहर है, राइट। तो यहां पे क्या होती है, सैलरी डिफरेंट होती है। अब इसी तरीके से अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करता हूं, तो एसबीआई पीओ का जो बेसिक सैलरी यहां पे आता है वो 41,960 रुपए का आता है। लेकिन याद रखिए, ये आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं है। एसबीआई पीओ की ये केवल बेसिक पे है, और बेसिक पे के बाद में आपका जितना भी यहां पे आता है ये और आपका जुड़ जाता है, और ये अप्रोक्सीमेटली 60 से 65,000 या 70,000 रुपए तक चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो सैलरी है उसके अंदर आपके बहुत सारे अलाउंसेज हैं, वो अलाउंसेज यहां पे जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, एक क्लरिकल कैडर की ये वैकेंसी है और ये एक ऑफिसर कैडर की वैकेंसी है। यहां पे सैलरी के अंदर डिफरेंस देख रहे होंगे, इसका जस्ट अप्रोक्सीमेटली डबल है, डबल तक की सैलरी यहां तक आपके पास आ रही है, जो कि पर मंथ आएगी। तो पहला तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एसबीआई पीओ को लेकर के और आरबीआई असिस्टेंट की जॉब को लेकर के। अगर हम आगे बात करते हैं कि आगे और क्या डिफरेंस है, तो सेकंड थिंग इज आरबीआई असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल और एसबीआई पीओ की जॉब प्रोफाइल। अगर मैं जॉब प्रोफाइल को देखता हूं तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लर्क को लेकर के, कि किस तरीके से वो ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा है सारी चीजों का, किस तरीके से वो आरटीआई की एप्लीकेशंस को रिप्लाई कर रहा है, उनको मेंटेनेंस कर रहा है, या फिर उनकी फाइल्स को लेकर के मेंटेनेंस कर रहा है, और उसके जो डे टू डे वर्क होते हैं, डे टू डे टास्क होते हैं, उसको वो किस तरीके से कर रहा है। तो वो एक तो आरबीआई असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल होता है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं ऑफिसर लेवल पे, जब आप एसबीआई पीओ में ज्वाइन करेंगे, सोचिए जरा कि जब आप ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डिसीजन मेकिंग और कितनी अच्छी है, आप किस तरीके से जो भी केसेस आ रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, उसके एज ए एसबीआई पीओ आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपका मैटर करता है। दूसरा, यहां पे आपको जो भी कई सारी रिपोर्ट होती है वो आपको अपनी हायर अथॉरिटी को डेली वाइज देनी पड़ती है। आपके डेली बैंक में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उन सभी को लेकर के आपको डेली रिपोर्ट वहां पे देनी पड़ती है। कैश का वेरिफिकेशन आपको यहां पे करना पड़ता है, कैश एटीएम के अंदर सप्लाई करने का आपको चीजों को देखना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट को लेकर के, और हायर अथॉरिटीज के अंदर हायर अथॉरिटीज के जो भी काम होंगे जो आपको दिए जा रहे हैं वो सभी कामों को आपको यहां पे करना होगा। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा प्रेशर वाला काम होता है यहां पे एक एसबीआई पीओ के पास, जो रहता है थोड़ा सा काम यहां पे वर्क प्रेशर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना नहीं रहता है जितना कि हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अच्छी जॉब है और बहुत क्लास जॉब है, राइट। तो अगर आप एसबीआई पीओ की जॉब की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो दीज आर द, ये केवल कुछ काम है जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केवल यही करना है। ये केवल कुछ काम है जो कि हम आपको यहां पे बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपको हायर अथॉरिटी से जो आएंगे वो करने होंगे, और खुद को आपको जो मिलेगा वो आपको काम करने होंगे।
ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जॉब प्रेशर को लेकर के, कि भाई वर्क प्रेशर कैसा है इसका, क्या मैं झेल पाऊंगा या मैं छोड़ दूंगा, बाद में गिव अप कर दूंगा कि मैं 1 साल 2 साल मेहनत करूं और पता पड़े 2 साल ही मैं जॉब कर रहा हूं और फिर मेरे से जॉब प्रेशर नहीं झेला जा रहा है। तो देखो ये एक चीज याद रखिएगा, क्लरिकल के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम आपको नहीं दिया जाता है जिससे कि एक एम्प्लॉय को वर्क प्रेशर फील हो, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे 5 डे वर्क होता है, 5 डे वीक यहां पे वर्क होता है जो कि आपको करना होता है। फिक्स वर्किंग आवर होते हैं कि आपको 9 घंटे का जॉब है, 9 घंटे जॉब करके आपको सीधे घर चले जाना है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे आपको वर्क प्रेशर कुछ ज्यादा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं होने वाला है। दूसरा अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो एक चीज और देखिए, जब भी आपको लगता है कि कोई भी वर्क प्रेशर होता है तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऑफिसर कैडर पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को लेकर के यहां पे हमेशा चेक किया जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा है। कई बार जब टाइम ऐसा होता है, कोई पर्टिकुलर मंथ ऐसे होते हैं जब किसी भी बैंक के ऊपर या कोई पर्टिकुलर टाइम जोन ऐसा होता है कि उस बैंक में काफी ज्यादा प्रेशर वाला काम आ जाता है, तो क्या आप उसको झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, ये सब आपकी इंटरव्यू स्किल्स के दौरान ही चेक कर लिया जाता है। और दूसरा एम्प्लॉयज जो होते हैं बैंक के अंदर, आपके जो साथी कलीग्स होते हैं वो काफी ऑलरेडी इंक्रीज होते हैं, वो ऑलरेडी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और यहां पे आपकी हायर अथॉरिटी भी आपको हेल्प करती है कई बार, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो दे विल से कि आप अब घर जाइए, कोई बात नहीं, आप काम करिए, घर जाकर के आप रेस्ट करिए, यहां पे काम आपका कोई और देख लेगा। तो समटाइम्स बैंक में ऐसा माहौल देखा गया है, तो इसके लेकर के आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि वर्क प्रेशर ज्यादा होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमेशा देखिएगा ये चीज बहुत ज्यादा नहीं होगी, कभी ऐसा होता नहीं है, और कभी होगा तो ये रेयर कोई पर्टिकुलर टाइम जोन होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर मंथ होता है या कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम हार होता है बैंक में जब बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तब ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। पर वैसे अगर देखा जाए तो द ओवरऑल जो जॉब है वो बहुत क्लास है, बहुत अच्छा है। अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं हमारे सोशल स्टेटस को लेकर के, तो देखो सोशल स्टेटस दोनों ही जॉब का बहुत बढ़िया है। आरबीआई का नाम ही काफी है, और इधर अगर आप देखो तो अगर आप एक बैंक में ऑफिसर हो और वो भी अगर एक एसबीआई में हो, तो आपकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो अपने आप ही काफी गुना बढ़ जाती है। लोग आपको देख के ही बोलते हैं कि यार ये एसबीआई के अंदर है, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि यार ये एसबीआई में बैंक में ऑफिसर की पोस्ट पे है या आरबीआई में इतने बड़े बैंक के अंदर ये है, तो ऑब्वियसली बात है इसके काफी बड़े कॉन्टैक्ट होंगे। लोग पिक्चर बना लेते हैं ना, इसके काफी बड़े कॉन्टैक्ट होंगे, लोगों से मिलता होगा, इसके तो बड़े बड़े लोग जानकार होंगे, है ना। तो इस तरीके से पिक्चर्स जो है एक सोशल लाइफ में लोग बना लेते हैं, पर ओवरऑल वो आपको रेस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं कि यार इस बंदे ने बहुत मेहनत करी है और तब जाकर के ये देश के हमारे इतने बड़े बड़े बैंक के अंदर पहुंचा है, काम कर रहा है वहां पे, मेहनत कर रहा है वहां पे, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं इन दोनों में से किसी भी जॉब में, तो दोनों ही जॉब के अंदर आपका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे और बहुत प्यार देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पे, तो वो है इसकी जॉब प्रमोशंस को लेकर के। देखिए प्रमोशंस को लेकर के मैं बता दूं कि आरबीआई असिस्टेंट का जो भी डिपार्टमेंट, देखो एक होता है कि डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होता है ना, वो आपका ग्रेड ए कैडर में होता है। इसके बाद आपके पास धीरे 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 वर्किंग आपके वर्क एक्सपीरियंस जुड़ता है और करीब मिनिमम 5 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस लगता है, और उसके बाद फिर आप अगले क्या करते हो, आपका नेक्स्ट प्रमोशन फिर आगे मिलता है। तो अगर हम ये मान के चले मिनिमम 3 साल से 5 साल का एक टाइम ड्यूरेशन होता है जहां पर आपका प्रमोशन आपको मिलता है। देखिए प्रमोशन इसके अलावा भी कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे आपके रिलेशंस बैंक के अंदर कैसे हैं, आपके बैंक में आपके रहते हुए आपने कितना प्रॉफिटेबल आपने अपने बैंक को बनाया है। ये किसी एक की वजह से तो बैंक प्रॉफिटेबल होता नहीं है, पर ओवरऑल आपके टेन्योर में क्या आपका बैंक प्रॉफिटेबल था या नहीं था, उस चीज को भी देखा जाता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि ओवरऑल आपकी जो आपका बैंक है उसके अंदर आपने कितने अच्छे से काम किया है, लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई है, आपके रिलेशन आपके जो साथी कलीग्स हैं उनके साथ कैसे रहे हैं, ओवरऑल ये सारी चीजें भी देखी जाती है। लेकिन उसके अलावा आपका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर देखा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं, द बैंकिंग सेक्टर ऑफर द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो मोर देन एनी अदर सेक्टर इन द इकोनॉमी, राइट। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूं। तो ये बात तो क्लियर है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराता है और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज का भी होता है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एसबीआई पीओ जैसी पोस्ट पर पहुंचते हैं तो आपके लिए ये इतना तो श्योर है कि आप जनरल मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी आपका प्रमोशन होता है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। जितना बेहतरीन आप परफॉर्म कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपके हर चीज के हर एरिया में जितना अच्छा आप परफॉर्म करते हैं, उतना आपके तेजी से ग्रो होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो यहां पे ओवरऑल अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि बताया जाता है कि आप एमडी और सीईओ की पोस्ट तक भी जा सकते हैं, और ऐसा हुआ है। आपके बहुत रिच एक्सपीरियंस से और आपके बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोग यहां तक पहुंचे हैं,
पहले भी, और हो सकता है कि यू आर वन ऑफ देम जो कि अपकमिंग एमडी या सीईओ होंगे एसबीआई के या फिर दूसरे बैंक के, राइट? तो दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और मुझे पता है कि अगर आप इस बैंक को लेकर के, इस एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, तो आप इस समय पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपकी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा तो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा तो अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं क्या इस बैंक को क्रैक कर सकता हूं? तो मैं तब भी बोलूंगा यस, यू कैन क्रैक दिस बैंक एग्जाम, क्योंकि जो आपका बैंकिंग के एग्जाम में चीजें आती हैं वो ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता, या कॉमर्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता, या आर्ट वाला नहीं कर सकता। वो सबके लिए नया होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में वो सब लोग उस लेवल की वो चीजें नहीं पढ़ रहे होते हैं जो आप बैंकिंग में यहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो एक तरीके से वो सबके लिए इक्वल होता है। एक कॉमर्स वाले बच्चे के लिए भी वो उतना ही नया होता है जितना एक आर्ट वाले के लिए होता है। तो आप आराम से कर सकते हैं विद इन अ 6 मंथ ऑफ स्टडी। अगर आप डेडिकेटेड स्टडी करते हैं तो आप इस बैंक एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, बट आपका फोकस्ड मैनर होना चाहिए पढ़ाई करने का, एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट आपके होनी चाहिए। अगर आपको इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप प्लीज मुझे लिखिएगा, मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपकी इस वीडियो के अलावा भी अगर कोई भी क्वेरी होती है बच्चों, तो आप मुझे बोल सकते हैं। आई एम सचिन मोदी, योर रीजनिंग एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।